चलिए बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. टुडे अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन शॉर्ट लेक्चर related to projectile motion. In JEE Mains, NEET, you can find single question from this today's lecture. आपके लिए मेरा बच्चा मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके आया हूं. आज मैं आपको एक शॉर्टकट्स की टेक्निक्स देने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशन में. जिन शॉर्टकट्स को डायरेक्टली अगर आपने याद कर लिया तो आपका टाइम सेव होगा. स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स फॉर द नीट एग्जामिनेशन, जो नीट में देने वाले हैं बच्चे, आपको आज के लेक्चर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पॉइंट्स ही इटसेल्फ आएंगे. तो प्रोजेक्टाइल मोशन, पहली बात, ये एक कैटेगरी है सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन. ये दो पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? मोशन इन ए प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन. मोशन इन ए प्लेन में हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का और एक टॉपिक आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन का. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन राइजेस, प्रोजेक्टाइल क्या चीज है? किसी ऑब्जेक्ट को जब एटमॉस्फेयर में फेंका जाए और उसके ऊपर कोई फ्यूल ना लगे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करे, उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल. लाइक ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम ए एरोप्लेन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, एरो रिलीज फ्रॉम द बो, ए जेवलिन थ्रो. आप देख रहे हो मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, वो ये पाथ ट्रेस करेगा. इसको एक बार थ्रो कर दिया, अब ड्यूरिंग मोशन ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव कर रहा है. इसको कोई फ्यूल नहीं लग रहा चलाने के लिए, कोई एक्सटर्नल और फोर्स नहीं लग रही प्रोपेगेशन के लिए. इसको नाम दिया जाता है प्रोजेक्टाइल. Does rocket is an example of projectile? Never. Because rocket once launched, that is being propelled by some fuel. जब तक उसके अंदर फ्यूल रहेगा तब तक वो चलता है और फ्यूल उसको चलाने के लिए हेल्पफुल है. That's why rocket is not an example of projectile. While discussion of projectile, कुछ ऐसी assumptions, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रोजेक्टाइल की मोशन में हमें मान के चलने हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट्स हो. न्यूमेरिकल्स में भी हमें इन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है. पहली बात क्या है? हमें प्रोजेक्टाइल की मोशन में कोई एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना. नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर. हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है, उसका कर्वेचर कर्व्ड है, पर हमें उसका कर्वेचर कोई कंसिडरेशन में नहीं लाना. अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. जब किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाएगा, हमने अर्थ की अपनी रोटेशन जो है वो कंसिडरेबल नहीं लानी, कोई रोटेशन को कंसिडर नहीं करना. हर जगह पे हमने ऑलमोस्ट जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट मान के चलना है. न्यूमेरिकल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है. हमें जी की बहुत ज्यादा हाइट से वेरिएशन या डेप्थ से वेरिएशन, उन वेरिएशंस को कंसिडर नहीं करना. जी जो मानना है वो कांस्टेंट मानना है न्यूमेरिकल्स में. तो ये 4 पॉइंट्स जब तक आपके पास होंगे, ये 4 पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. एमसीक्यू करने में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने में आपको ये चारों पॉइंट्स हेल्पफुल होंगे. पहले, नो एयर रेजिस्टेंस, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड. थर्ड, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड. फोर्थ, द वैल्यू ऑफ जी इज assumed to be constant everywhere.
अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आएंगे वो 3 वेरिएशंस में आ सकते हैं। पहला प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है इस कैटेगरी में जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। अब फायर्ड एट सम एंगल फ्रॉम द ग्राउंड मतलब आपको अगर मेंशन हो ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ऑब्वियसली आपने जो एंगल लेना है बच्चों वो एंगल विद हॉरिजॉन्टल लेना है, कभी भी एंगल विद वर्टिकल नहीं लेना जब तक वो स्टेटमेंट में ना मेंशन करे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। अगर वर्टिकल लिखा होगा तो मानना है, अगर सिर्फ एंगल की वैल्यू दी है तो एंगल लेना है विद हॉरिजॉन्टल। टेक्निकल टिप। दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे एरोप्लेन जा रहा है और उसने एक बॉम्ब रिलीज किया, एक पैकेट रिलीज किया, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली और उसने पैकेट ड्रॉप किया, वो पैकेट ऐसे उसने बॉम्ब ड्रॉप किया एरोप्लेन ने जाते जाते, यूक्रेन के ऊपर रशिया का एरोप्लेन जा रहा है, ये रशिया ने बॉम्ब गिराया जो ये उसका टैंक बाय राव। ठीक है जी, ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब किसी हाइट से आपने हॉरिजॉन्टली चीज को फेंकना है, वो ये 2 केसेस जो है मेरे बच्चों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होल्ड करेंगे पेपर में आने की। बट जेई एडवांस के पेपर में आपको इस कैटेगरी का कंटेंट भी आ सकता है। नीट में बहुत रेयर, जेई मेंस में बहुत रेयर कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइंड प्लेन से खड़े होके और एंगल पे फेंका जाए। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट सम एंगल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, फायर्ड एट सम एंगल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, ये एक अलग कैटेगरी बनती है। तो मैं आज पहले आपको इन 2 कैटेगरीज के इतने अच्छे पॉइंट्स, इतने अच्छे शॉर्टकट्स देने वाला हूं कि आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं तो मेरे पास मेरे बच्चों ये प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने लॉन्च किया एट सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। जैसे ये ऊपर जाएगा वहां से ऊपर जाते जाते ये हाईएस्ट पॉइंट अटेन करेगा, फिर ये नीचे आएगा। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है O और एंडिंग पॉइंट है B, टॉप मोस्ट पॉइंट है A। मुझे कुछ पैरामीटर्स पढ़ने हैं, वेरियस पैरामीटर्स व्हाइल मूविंग फ्रॉम O टू A। O से A क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। A is what, my dear students? A is what? Highest point. अब पैरामीटर, सबसे पहले जब पैरामीटर का क्वेश्चन आएगा आपको मेरे बच्चा लोग ये याद रखना है कि वो पैरामीटर स्केलर है कि वो पैरामीटर वेक्टर है। पहली बात, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, एंगल स्केलर, मोमेंटम वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, टोटल एनर्जी स्केलर, एनर्जी स्केलर होती है। ओ पॉइंट पे जो विद स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया वो u है, जो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी को मैं तोड़ सकता हूं u cos थीटा और u sin थीटा में, क्योंकि वेक्टर है इसलिए उसको स्प्लिट कर लिया। इसका मतलब O पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी है u cos थीटा भी, u sin थीटा भी। एंगल क्या है O पॉइंट पे? थीटा। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mu स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे है। और टोटल एनर्जी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? टोटल एनर्जी क्या है आपकी? टोटल एनर्जी वो कितनी है जी? हाफ mu स्क्वायर टोटल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट विल गिव यू द टोटल एनर्जी। अब जब वो A पॉइंट पे पहुंचा, जैसे ही वो A पॉइंट पे पहुंचा ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? u cos थीटा। स्पीड A पॉइंट पे कितनी? u cos थीटा। वेलोसिटी A पॉइंट पे कितनी? u cos थीटा।
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है। प्रोजेक्टाइल को मेरे बच्चों मैंने ऐसे लॉन्च किया, ये गया 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 गया, हाईएस्ट पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होने का बेसिक रीजन ये है, उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। कभी ना बोलना कि उसके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, नो 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 नेवर। उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंको तो टॉप पॉइंट पे उसकी टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती, पर किसी चीज को इंक्लाइंड फेंको तो टॉप पॉइंट पे क्या जीरो होता है? उसकी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती। अब उसका एंगल ये जाते 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 स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब इसका एंगल हो गया अब 0 डिग्री। मोमेंटम mu cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी mgh, टोटल एनर्जी दोनों का सम करेंगे फिर से। अब O पॉइंट पे स्पीड थी u, A पॉइंट पे स्पीड है u cos थीटा, O पॉइंट पे स्पीड है u और A है u cos थीटा। चेंज कितनी आई बच्चा? चेंज u माइनस u cos थीटा। O पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos थीटा u sin थीटा, A पॉइंट पे वेलोसिटी है सिर्फ u cos थीटा। चेंज कितनी है यार? यहां पर आपके पास दो चीजें थी, यहां पर आते आते आपके पास एक चीज बची जो कम हुई, जो खत्म हो गई, वही चेंज होगी। दैट विल बी व्हाट? u sin थीटा। एंगल कितना था? थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। 30 डिग्री से लॉन्च किया, अब 0 हो गया। एंगल की चेंज कितनी आई? 30। ये सेम मोमेंटम क्या था? दो चीजें थी, mu cos थीटा, mu sin थीटा। अब क्या है चीज? mu cos थीटा। कितना घाटा हुआ? mu sin थीटा का। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना? mu sin थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चेंज कितनी आई? यहां से चेंज ले आओ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे कितनी? mgh। h क्या है? हाइट अटेन। अभी मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगा, यहां पर अगर मैं हाइट अटेन का एक्सप्रेशन अभी लिख दूं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। अभी हम आगे ये डिस्कशन करेंगे। h की वैल्यू ये मैं लगा दूं तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गई, तो चेंज कितनी हुई? दिस मच। अब टेक्निकल ग्राउंड ये है कि काइनेटिक एनर्जी 0 से टॉप तक जाते जाते कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 से टॉप तक जाते जाते बढ़ती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी की डिक्रीमेंट, मैंने बोला जितनी काइनेटिक एनर्जी की डिक्रीमेंट उतनी पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया गया। कोई एयर रेजिस्टेंस ना कंसीडर किया जाए तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। इसका मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस उतना पोटेंशियल एनर्जी का गेन। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चा, ताकि टोटल एनर्जी क्या रह पाए? कांस्टेंट रह पाए। अब टोटल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, चेंज इन टोटल एनर्जी क्या? 0। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कहां पर यूज होते हैं बच्चों? कहां पर यूज होंगे बच्चा पार्टी? while moving from O to highest point, O to highest point। डायरेक्ट क्वेश्चन जे। पहली बात स्पीड, दूसरी बात वेलोसिटी, तीसरी बात एंगल, चौथी बात मोमेंटम, पांचवी बात काइनेटिक एनर्जी, छठी बात पोटेंशियल एनर्जी, 7th फैक्टर टोटल एनर्जी। तो ये चेंज वाला फैक्टर दो बातें हैं, O पे पैरामीटर, A पे पैरामीटर, और तीसरा कॉलम क्या? चेंज इन द गिवन पैरामीटर। आपको क्वेश्चन में पकड़ना है, आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है।
आपको टॉप पे मोमेंटम पूछ रहा है कि आपको टॉप पॉइंट पे चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, आपको टॉप पॉइंट पे एंगल पूछ रहा है कि आपको टॉप पॉइंट पे चेंज इन एंगल पूछ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे मेरे बच्चे, इसको बड़े ध्यान से असेस करेंगे। वर्ड पैरामीटर का पूछा जा रहा है कि वर्ड में चेंज वर्ड आ रहा है, दिस पार्ट। नाउ कम्स द सेकंड टेबल। सेकंड टेबल क्या है? वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ओ टू बी, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से ओ से बी की बात करें, ओ से बी की बात क्या मेरे बच्चा? वही 7 पैरामीटर, स्पीड, वेलोसिटी, एंगल, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। कौन सी टर्म मैंने साथ में लिखा? स्केलर, वेक्टर, स्केलर। ये क्या? ये पैरामीटर अगर हम बात करें, ये क्या है जी? स्केलर। ये क्या? वेक्टर, स्केलर, वेक्टर, स्केलर, स्केलर। ये टोटल एनर्जी भी क्या? या टोटल एनर्जी तो वैसे ही काइनेटिक पोटेंशियल पता चल जाए, टोटल उससे अकॉर्डिंग ही रह जानी है, ठीक है। फिर भी मैंने लिखा है। अब देखो जी, स्पीड u, स्पीड u, जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया उतनी स्पीड पे ऐसे आएगा जी ये चीज। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। जिस स्पीड से फेंका उतनी स्पीड से ये वापस स्ट्राइक करेगा ग्राउंड लेवल पे। तो यार चेंज कितनी हो गई? 0। अब वेलोसिटी u cos थीटा, u sin थीटा। यहां पर क्या? u cos थीटा और माइनस u sin थीटा। माइनस, वाओ, माइनस क्यों है बच्चा? जब ये ऐसे प्रोजेक्ट होके स्ट्राइक करेगा तो ये एंगल जो थीटा है ये इधर बनेगा, तो u sin थीटा नीचे और u cos थीटा ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ जी, अब u cos थीटा हॉरिजॉन्टल है, u sin थीटा नीचे है, इधर u cos थीटा हॉरिजॉन्टल है, u sin थीटा ऊपर है, तो मैं यहां पर u sin थीटा को क्या लगा रहा हूं? माइनस u sin थीटा। हाँ के ना? अब यार u cos थीटा रही चीज, u cos थीटा रही चीज, चेंज तो आई नहीं। u sin थीटा अब माइनस u sin थीटा, यानी कि डायरेक्शन बदल गई। एक बार u sin थीटा ऊपर था, अब u sin थीटा नीचे है। वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो चेंज क्या होगी? 2u sin थीटा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले एंगल था थीटा, अब एंगल है माइनस थीटा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ओरिजिन के नीचे लाइन में बना। ये ओरिजिन के, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसके नीचे एंगल बना, इसलिए लगाया माइनस थीटा। आपको पता कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव। इस बी पॉइंट पे जब एंगल से स्ट्राइक करना है तो वो एंगल क्या लेना है? ओरिजिन के नीचे। दैट्स व्हाई इट इज माइनस थीटा। तो चेंज इन एंगल 2 थीटा। बड़े सारे बच्चे को ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री, व्हाट विल बी द चेंज इन एंगल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? आंसर देना 60 डिग्री। Answer would be 60 degree. A projectile is fired at angle 45 degree. What will be change in angle while striking the ground? Answer देना 90 degree. A projectile is fired vertically upward, यानी कि उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना भाई? 90 डिग्री। और जब वो स्ट्राइक करके वापस आएगा, बिल्कुल रिट्रेस करेगा अपना पाथ, तो चेंज इन एंगल कितना? 180 डिग्री। दिस विल बी 2 थीटा। मोमेंटम का इसी तरह से 2mu sin थीटा। काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइकिंग वक्त, जाते वक्त हाफ mu स्क्वायर, आते वक्त क्या? हाफ mu स्क्वायर। चेंज कितनी? 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 0 0। टोटल एनर्जी सेम सेम, तो चेंज टोटल एनर्जी की कितनी? 0। टोटल एनर्जी चेंज कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? नो एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड। नो एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड। तो मेरे बच्चों, ये जो टेबल है, ये पहला टेबल जो है, ये पहला टेबल किस चीज का है? व्हाइल मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द टॉप मोस्ट पॉइंट। और दूसरा टेबल किस चीज का है? व्हाइल मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, नॉट टॉप टू एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। पॉइंट नोटिसेबल।
आगे हम बात करें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंका इस पर्टिकुलर एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, तो मुझे अलग अलग पैरामीटर्स की इक्वेशंस बनानी है मेरे बच्चों। अब याद रखने वाली बात यह है, याद आपने क्या बात रखनी है मेरे बच्चों, सबसे पहले ux क्या होता है, दैट विल बी u cos थीटा। uy क्या होता है, दैट विल बी u sin थीटा। ax मेरे बच्चों क्या होता है, नो एक्सेलेरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वो चीज है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी सिर्फ किधर लगती है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है। इसलिए हर तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वर्टिकल एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, प्लस माइनस g होना चाहिए। प्लस g कब होगा, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी। माइनस g कब होगा, जब स्टार्टिंग में वो नीचे से ऊपर जाएगी। यहां पर आर्टिकल में प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फायर किया, इसलिए ay की वैल्यू क्या चूज करनी है, माइनस g। पहली बात लिखी मैंने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। पाथ फॉलो क्या किया उसने, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला बनता है, ये आपको याद रखना है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। पाथ क्या फॉलो किया, ये इक्वेशन मैथ्स की पैराबोला की इक्वेशन के कंपेरेबल हो सकती है, इसलिए प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। ट्रेजेक्ट्री की नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। हियर r इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, r टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ट्रेजेक्ट्री की माय डियर स्टूडेंट्स आपने दो इक्वेशन याद रखनी। पहली इक्वेशन x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ ट्रेस्ड है, किसके द्वारा, प्रोजेक्टाइल के द्वारा पाथ ट्रेस्ड है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को स्टार्टिंग से एंडिंग तक आने में, कितना टाइम लगा। कंटेंट ये है कि भाई एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसलिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ही नीचे आने में लगेगा। ये जितना पैराबोला ट्रैक ऊपर जाने में टाइम लगा उतना टाइम ही सिमेट्रिकली नीचे आने में लगेगा। और टोटल टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी एक फ्लाइट का टाइम, एक पाथ का जो उसने पाथ कवर किया उसका टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला आता है 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी। टाइम ऑफ एसेंट कोई पूछे, टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा बाय जी। टाइम ऑफ डिसेंट कोई पूछे, u sin थीटा बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछे तो क्या, 2u sin थीटा बाय जी। Then this time of flight is actually uy क्या है, it is uy क्या है, u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब अगर मेरे पास एक बार मेरे बच्चों ये बार मैंने प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा होगा। एक थीटा एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी, दूसरे के लिए 2u sin 90 माइनस थीटा बाय जी। रेशियो सॉल्व करके क्या आएगा, tan थीटा। तो दो टाइमिंग्स की रेशियो, टाइम ऑफ फ्लाइट्स की रेशियो क्या, tan थीटा बाय 1। अभी मैं आपको प्रेजेंटेबल चार्ट्स दूंगा जिसमें मैं कंप्लीमेंट्री एंगल को और अच्छे से क्लियर करवाऊंगा।
दोनों टाइम्स का प्रोडक्ट अब तक का नीट में आया सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का, प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 बार AI ट्रिपल ई और जेई मेंस जिसको कह लो लास्ट 15 ईयर में 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स T1 into T2 is always equal to 2R by G. T1 into T2 is always equal to 2R by G, where R is what? Horizontal range. टाइम ऑफ फ्लाइट का पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं कहूंगा फिर से, पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट की, दूसरी बात टाइम ऑफ फ्लाइट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी बात, T1 into T2 is given by 2R by G. This thing. Then comes maximum height. कितनी हाइट अटेन की इसने, कितनी हाइट अटेन की, हाँ जी मेरे बच्चे, कितनी हाइट अटेन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितनी हाइट, ये है हाइट का फॉर्मूला, हाइट इज गिवन बाय, कितनी वैल्यू हाइट की जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं u y स्क्वायर लिख सकता हूं, इसका मतलब हाइट का फार्मूला u y स्क्वायर बाय 2g, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला u स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब उसको आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करोगे तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जी, अगर मैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं तो हाइट्स की रेशियो क्या रहती है, हाइट्स की रेशियो बच्चा लोग क्या रहेगी, हाइट्स की रेशियो tan स्क्वायर थीटा। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो क्या थी, tan थीटा, हाइट्स की रेशियो क्या आई, tan स्क्वायर थीटा। दिस पॉइंट ओके। अब हॉरिजॉन्टल रेंज, पूरा हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस उसने कवर करना है उसका फार्मूला कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको मैं तोड़ सकता हूं 2 साइन थीटा cos थीटा बाय g, बिकॉज साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। रेंज को ऐसे लिखा जा सकता है 2ux इंटू यू वाई बाई जी, यानी कि रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल कंपोनेंट भी रिस्पॉन्सिबल, रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल कंपोनेंट भी रिस्पॉन्सिबल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल कंपोनेंट भी रिस्पॉन्सिबल। हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल कंपोनेंट। टाइम में क्या आया, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। हाइट में क्या आया, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। रेंज में क्या आया, हॉरिजॉन्टल भी आया, वर्टिकल कंपोनेंट भी आया। अब अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल रेंज, जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ओ हो, उनकी रेंज क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। जो कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि अगर आप बॉम्ब को 30 डिग्री पे लॉन्च कर रहे हो या 60 डिग्री पे लॉन्च कर रहे हो, इनका रेंज क्या रहेगी, सेम। जब जब दोनों एंगल्स का सम, पॉइंट टू बी नोटिसेबल, जब जब दो एंगल्स का सम, जब जब दो एंगल्स का सम, जब जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आए, उनकी रेंज सेम रहती है। पुराने पेपर में नीट में एक रेंज थी R1 और एंगल मेंशन था 5 पाई बाय 36। वो कहता था कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी रेंज सेम होगी, टू हिट द सेम टारगेट, टू हिट द सेम टारगेट। याद रखना θ2 क्या होना था, पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 36। ऐसे कोई एग्जांपल आ सकती है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एक गिवन एंगल पे रेंज है R1, दूसरा कौन सा एंगल जिस पे रेंज सेम रहे, उसको क्या करना है, 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है। इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब अब मैं आपको बड़ा ही जबरदस्त बात दे रहा हूं यार। रेंज का एक्सप्रेशन है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और हाइट का एक्सप्रेशन है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का आपस में रिलेशन r इक्वल टू क्या, 4h cot थीटा, r इक्वल टू 4h cot थीटा।
मैं आपको रेंज के बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स बताने लगा हूं। मान लीजिए आपको लिखा हो इन एनी क्वेश्चन रेंज इज n टाइम्स द हाइट, रेंज इज n टाइम्स द हाइट, ये क्वेश्चन हो। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्राइस द हाइट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द हाइट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 5 टाइम्स द हाइट। तो मेरे बच्चों इसमें से आपको 3 पैरामीटर्स पूछे जाएंगे, 3 पैरामीटर्स। पहला, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 2 व्हाट इज द रेंज, नंबर 3 व्हाट इज द हाइट। क्वेश्चन में कैप्चर करने वाला वर्ड क्या है? रेंज इज ट्वाइस हाइट लिखा है, थ्राइस हाइट लिखा है, 4 टाइम्स हाइट लिखा है, 5 टाइम्स हाइट लिखा है। क्या लिखा है? रेंज यहां पर क्या लिखा है? n टाइम्स द हाइट लिखा है। अगर ये हो जाए तो पहला पॉइंट tan थीटा हमेशा याद रखना 4/n, tan थीटा 4/n। पहला वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं मान लो आपको कहता हूं रेंज इज इक्वल टू हाइट, ओहो, रेंज इज इक्वल टू हाइट, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 4 अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री, 77 डिग्री, 78 डिग्री। इस रेंज में अगर आपका आंसर हो tan इनवर्स ऑफ 4 क्लोजेस्ट टू 76 डिग्री ऑप्शन होती है, तो हम कह सकते हैं एक प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पे लॉन्च करो तो उसकी रेंज और हाइट दोनों क्या हो सकती हैं? इक्वल। उसकी रेंज और हाइट क्या हो सकती हैं जी? इक्वल। पहला पैरामीटर tan थीटा इक्वल टू क्या? 4/n, tan थीटा इक्वल टू 4/n। अगर मैं tan थीटा को मेरे बच्चों प्लॉट करूं ट्रायंगल में, दिस इज 4, दिस इज n, दिस इज व्हाट? 16 प्लस n स्क्वायर। आपसे पूछता है कोई व्हाट विल बी रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? u स्क्वायर बाय g, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin theta cos theta, sin theta is what? 4 by under root of 16 plus n square, और cos theta is what? n by under root of 16 plus n square। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बना? u square by g ब्रैकेट 8n by 16 plus n square। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। मान लो मैं क्वेश्चन में कहता हूं रेंज इज थ्राइस द हाइट, रेंज इज थ्राइस द हाइट। भाई साहब रेंज इज थ्राइस द हाइट, तो क्या करना है? u स्क्वायर बाय g ब्रैकेट 8n बाय 16 प्लस n स्क्वायर, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, झटपट रेंज का आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूं रेंज इज 5 टाइम्स द हाइट, ऐसे n की वैल्यू 5 पुट कर दो, झटपट आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी, फॉर्मूला ठीक याद हो बस। u स्क्वायर बाय g ब्रैकेट 8n बाय 16 प्लस n स्क्वायर। कोई पूछे जी रेंज इज थ्राइस द हाइट, व्हाट इज द हाइट अटेन? हाइट अटेन का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर बाय g 8 बाय 16 प्लस n स्क्वायर। हाइट निकालनी हो तो आपको ये यूज करना है, हाइट निकालनी हो तो आपको ये यूज करना है। इसका मतलब आपके पास 3 फॉर्मूले कब कब यूज होने, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये लिखा ही नहीं होता यार, लिखा होता है द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 3 मीटर एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 12 मीटर। इसका मतलब रेंज 12 मीटर, हाइट 3 मीटर। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि रेंज इज 4 टाइम्स द हाइट। यार इथे n की वैल्यू 4 पुट कर दो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्या आपका आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा यार, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डेफिनेटली आंसर आना बनता ही बनता है जी। अब आगे आपको आए किसी पार्टिकल की किसी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्या निकालनी मेरे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट निकालनी। या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की इक्वेशन क्या बनती है बच्चा लोग? ux t प्लस
हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ए एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी 0। वाई की इक्वेशन क्या बनती है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू कितनी -e। सारा पैरामीटर लगा के आप यहां से ये शॉर्टकट्स के रिजल्ट्स याद रख सकते हो, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या एंगल है। सिर्फ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करनी है इन 2 डायमेंशन। पहली डायमेंशन कौन सी एक्स एक्सिस और दूसरी डायमेंशन कौन सी वाई एक्सिस, और कुछ भी नहीं। अगर यार ये तो बड़ा ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो ये ऐसे आया। जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा ए पॉइंट पे, इट्स हाइट इज h और ये क्या r/2। कोई कहे इसने एंगल बनाया फाई, लॉन्च किया था थीटा एंगल से, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते एंगल रह गया फाई। लॉन्च किया था थीटा से, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते एंगल रह गया फाई। ओ बाय गॉड, tan फाई इक्वल्स टू क्या हाफ tan थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, tan फाई इक्वल्स टू क्या हाफ tan थीटा। बच्चों सिर्फ रिजल्ट्स याद रख लीजिए, सारे प्रोजेक्टाइल में जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। ये मेरी बात याद रखना, जेई वाले दिन मुझे याद करोगे, नीट वाले दिन याद करोगे। ये सारे लास्ट राउंड में जो भी पॉइंट्स दिए हैं, सिर्फ पॉइंट्स कैप्चर हो जाएं, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए। ये इटसेल्फ क्वेश्चंस हैं। tan फाई इक्वल्स टू क्या हाफ tan थीटा। tan फाई की वैल्यू हाफ tan थीटा रहती है, प्रोवाइडेड थीटा क्या है बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाई क्या है बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते वक्त, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचते वक्त जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। आपको सर जी इसका 1 मिनट हमें प्रूफ मिल जाए तो मजा आ जाए, प्रूफ भी ले देते हैं जी। इस ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू h/r/2, तो यानी कि tan फाई की वैल्यू क्या आई 2h/ri। बच्चा पार्टी h का आंसर पता है, हाइट का रेंज का आंसर पता है, पूरा वैल्यू लगा दो, आपके पास tan फाई और tan थीटा का रिलेशन आ जाएगा। बोलो जय माता दी। सारे के सारे tan फाई इक्वल्स टू क्या हाफ tan फाई इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर मुझे कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़े, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब कि जब मैंने ऐसे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह पे सेम रहेगी, बट उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। टॉप तक जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और टॉप से वापस बॉटम पे आते आते उसकी वर्टिकल वेलोसिटी फिर से बढ़ जाती है। टॉप तक जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, टॉप से नीचे आते वक्त वर्टिकल वेलोसिटी फिर से वही आ जाती है। ओ हो एक स्केट बोर्ड पे, यार ये है जी वैभव चोपड़ा जी। वैभव चोपड़ा जी ने स्केटिंग कर रहे हैं, इनका जेई का पेपर बहुत अच्छा हो गया, इन्होंने मुझे हैप्पीली थैंक यू बोला, और ये स्केट कर रहे हैं। स्केट बोर्ड इसने ऐसे फेंक दिया, अब बच्चा ने जंप लगा दी और वापस स्केट बोर्ड पे आ गया। जय श्री राम। ये बंदे की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये क्या रहेगी सेम रहेगी, चेंज क्या होगी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। किसी इंस्टेंट पे नेट वेलोसिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगता है नेट वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ नेट वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx मेरे बच्चों कैसे ux प्लस axt, vy मेरे बच्चों कैसे uy प्लस ayt। तो ये आपके पास vx और vy की वैल्यूज आ जाए तो आपको नेट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ सकता है, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन आ सकती है। मैंने आपके लिए ये सारे शॉर्टकट्स बनाए हैं। लेक्चर के नीचे आपकी डिस्क्रिप्शंस में मैंने ये पीडीएफ अटैच करनी है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सारे के सारे पॉइंट्स एज सच मेमोराइज करिए, डायरेक्ट रिजल्ट्स अप्लाई करिए हर जगह पे जहां आपको जरूरत है। नाउ चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हो, चेंज इन वेलोसिटी वही टर्म, वेलोसिटी क्या है वेक्टर टर्म है। जब जब चेंज पूछी जाएगी तो वेक्टोरियली चेंज निकालनी है। बहुत कंफर्टेबली आप पॉइंट्स ये याद रख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे
आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का पैरामीटर क्या है। देन कम्स, मान लो कोई पूछे जी चेंज इन मोमेंटम क्या है, यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चेंज इन मोमेंटम हमेशा क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि जो आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है उसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मास से मल्टीप्लाई कर देना। आपको क्या मिलेगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। अब पूछा एंगुलर मोमेंटम, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं इसीलिए आपके लिए स्पेशल लिखने लगा हूं। मुझे किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च करना पड़ा, मुझे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना पड़ा, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आया। मेरा क्वेश्चन होता है हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम। यार हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल ने कौन सी वेलोसिटी अटेन करनी है बच्चों, u cos थीटा। इसको फेंका ऐसे, ये क्या है u cos थीटा, बच्चों ये क्या है u sin थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाह जी वाह, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत बढ़िया बात। मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। अब यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या 2g। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन क्या बनी, इट विल बी m u cos थीटा and u square sin square theta by 2g. This will be the angular momentum of the projectile when it is at topmost point, when it is at topmost point। यार मेडिकल के बच्चों के लिए फिर से एक जैकपॉट जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल में आएगा, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। थीटा की वैल्यू 45 लगा देना, आपका क्वेश्चन हल। दिस इज द पार्ट। नाउ कम्स ओ हो ए प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू द टू डिफरेंट पोजीशन। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं बताने वाला हूं। जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया, ये इस पॉइंट पे पहुंचा, इसकी वर्टिकल हाइट है y, ये टिक 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 घड़ी चलती रही। जब ये फिर y पे पहुंचा, y हाइट पे पहुंचा, पहले घड़ी ने टाइम t1 शो करना है, बाद में घड़ी ने टाइम t2 शो करना है। ओहो, y का एक्सप्रेशन होगा u sin थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, और y का मेरे बच्चों एक्सप्रेशन होगा u sin थीटा t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। बाय गॉड, y का एक्सप्रेशन, पहला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज इक्वेशन फ्रॉम O टू A एंड दिस इज इक्वेशन फ्रॉम O टू B। ओ हो, मेरे बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, देयर आर टू टाइम्स फॉर द सेम वर्टिकल हाइट, देयर आर टू टाइम्स फॉर द सेम वर्टिकल हाइट, what will be the sum of these two times, what will be the sum of these two times। यानी कि मुझे t1 प्लस t2 निकालना है, मुझे t1 प्लस t2 निकालना है। तो यार कभी ना निकालना, क्या आंसर होगा, इट इज 2u sin थीटा बाय g, इट इज 2u sin थीटा बाय g। दोनों टाइम्स का सम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। दोनों टाइम्स का सम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो आप कहो जी, वैभव कह रहा है सर जी हमने सॉल्व भी करना है, हमें नहीं, आप झूठ बोली जा रहे हो, ये ऐसे आता नहीं है। वैभव अक्सर कह सकता है जी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेफ्ट साइड क्या है, y, दोनों की लेफ्ट साइड y है तो राइट साइड सेम करनी बनती। दोनों की राइट साइड को सेम करोगे तो आपके पास u sin थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, u sin थीटा t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, राइट साइड को इक्वेट करके यहां से आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मेट बनेगा, t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 का एक्सप्रेशन चाहिए, वो आपको सॉल्व करके ये मिलेगा 2u sin थीटा बाय g। यानी कि दोनों टाइमिंग्स का सम किसके बराबर है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है।
बहुत बढ़िया पॉइंट, प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू सेम वर्टिकल हाइट, 2 टाइम्स लगने। अब प्रोजेक्टाइल की पूछी जाए भाई काइनेटिक एनर्जी, फिर पूछी जाए भाई पोटेंशियल एनर्जी, फिर पूछी जाए भाई टोटल एनर्जी। यार काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी, हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर, हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एम जी एच, इट इज एम जी एच। व्हाट इज एच, हाइट अटेन्ड, क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। व्हाट इज टोटल एनर्जी, भाई साहब टोटल एनर्जी कभी बदलती नहीं है, वो क्या रहती है, सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी ये, टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर, ये कभी नहीं भूलने 3 पॉइंट्स। देन कम्स द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली किसी से फेंका, फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। सिंपल फॉर्मेट ही दूंगा, कोई कंप्लेक्सिटी नहीं, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी जर्नी का टाइम, √2h/g। ऊपर से नीचे आने का टाइम, √2h/g। हॉरिजॉन्टल रेंज, u √2h/g, u √2h/g। तो यहां से आपके पास 3 चीजें आ गई, पहली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दूसरी इक्वेशन ऑफ क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरी इक्वेशन क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। एक एरोप्लेन चल रहा था, उसने पैकेट ड्रॉप किया, पैकेट कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √2h/g। पैकेट को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, √2h/g। उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक इन नेचर होगी, पर मैथमेटिकली हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब बातें आएंगी मेरे बच्चों, बने बनाए क्वेश्चन आपके लिए, रेडीमेड क्वेश्चन आपके लिए। क्या क्वेश्चन है भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। बड़े ध्यान से पहले डायग्रामेटिकल असेसिंग करो। एक यू अगर मैं बात करूं, इधर आएगा u cos थीटा और इधर क्या आएगा, u sin थीटा। वर्टिकल कंसिडरेशन में इधर क्या आया, u cos 90 माइनस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, यानी कि ये u sin थीटा और ये क्या होएगा, u cos थीटा। ये एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। इनके केस में हाइट, टाइम, रेंज, देन फर्दर हाइट थीटा के साथ, ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन है। ये एंगल जब एंगल थीटा, ये कब, जब एंगल 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेशो कितनी आएगी, tan स्क्वायर थीटा बाय 1। ये 2u साइन थीटा बाय g, ये 2u cos थीटा बाय g। रेशो कितनी आएगी, tan थीटा बाय 1। ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। रेशो कितनी आएगी, 1:1। दिस इज द पार्ट। एंगल कब, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ये क्या एंगल 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि कौन से एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये देखिए यहां पर क्लियरली शो किया है इस डायग्राम में, क्या शो किया मैंने कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ओहो, ये तो कंप्लीमेंट्री हो गए, दोनों का सम कितना हो गया, 90 हो गया। दोनों की रेंज क्या आई, सेम। दोनों के टाइम सेम नहीं आए, दोनों की हाइट सेम नहीं आई। टाइमिंग्स की रेशियो क्या होगी, टाइम बराबर नहीं है, हाइट बराबर नहीं है, क्या बराबर है, रेंज बराबर है। हाइट्स की रेशो क्या आती है, tan स्क्वायर थीटा बाय 1 आती है। टाइम्स की रेशो क्या आती है,
tan थीटा बाय 1 आती है, रेंज की रेशियो क्या आती है 1/1 आती है, दिस पार्ट। अब मान लीजिए मेरे पास फिर से कंप्लीमेंट्री आई टेबल, दोबारा जो मैंने बात बोली उसको फ्रेम कर दिया, tan स्क्वायर थीटा बाय 1, दिस इज व्हाट tan थीटा बाय 1 रेशियो में, दोनों का सम भी आ सकता है क्वेश्चन में, सम भी आ सकता है, हाइट्स का सम u स्क्वायर बाय 2g, हाइट्स टाइम स्क्वायर का सम, टाइम स्क्वायर का सम इक्वल टू 2u बाय g का होल स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट भी आ सकता है। ये क्या है रेशियो, ये क्या है सम, ये क्या है प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, ओ हो दोनों का प्रोडक्ट r स्क्वायर बाय 16, दोनों का प्रोडक्ट 2r बाय g, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन 2r बाय g टाइम्स का प्रोडक्ट। तीन चीजें बोलिया मैं कंप्लीमेंट्री में, पहला कॉलम क्या है रेशियो, दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम मेरे बच्चों क्या है सम, तीसरा कॉलम क्या है प्रोडक्ट। तो तीनों का ट्रैक आपको पॉजिटिव होना चाहिए। हाईली इंपॉर्टेंट टेबल, हाईली इंपॉर्टेंट टेबल भाई। ओके, देन कम्स अगेन कुछ स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स, फिर से कहूं कुछ स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स, क्या जी H और R में रिलेशन, H और R में रिलेशन, ओ हो R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू क्या, या tan थीटा इक्वल टू क्या, जब H और R बराबर हो, मैंने अभी आपको बताया हाइट और रेंज बराबर हो तो एंगल कितना 76 डिग्री, कितना एंगल 76, रिलेशन बिटवीन H एंड T, H इक्वल टू हाफ G कैपिटल T स्क्वायर, H इक्वल टू हाफ G कैपिटल T स्क्वायर, और रिलेशन बिटवीन R एंड T, RT, HT, HR, तीन चीजों के ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन डालना भाई। क्या H और R में रिलेशन, H और T में रिलेशन, पर ये T कौन सा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। R और T में रिलेशन, R क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज है। इसमें कुछ स्पेसिफाइड केसेस हैं जो कि आपने याद करने हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट, जैसे 45 डिग्री पे ये एक्सप्रेशन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। जो जो रेंज के, हाइट के, टाइम के रिलेशन है उनको कंपैक्ट करके आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेबल्स दे रहा हूं, डाउनलोड करके टेबल्स को याद करिए, आज का दिन स्पेंड करिए मजेदार तरीके से और प्रोजेक्टाइल पेपर वाले दिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मान लीजिए जब किसी प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पे लॉन्च किया जाएगा, कैसे एंगल पे 90 डिग्री पे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि ऐसे लॉन्च किया यार सीधा वर्टिकली ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट ये, टाइम मैक्सिमम ये, पर रेंज कितनी, रेंज कितनी उसकी 0, क्योंकि जब मैं उसको ऐसे फेंकूंगा ये वापस वहीं पर ही आ जाएगा। उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या, मैंने चीज को ऐसे फेंका, ये वापस ऐसे ही आ जाएगी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, तो उसकी रेंज कितनी कवर होगी 0। 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंका। और एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन, अगर एंगल्स में 45 के एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो और 45 प्लस सम एंगल कर दो तो रेंज क्या रहती है सेम। यानी कि आपके पास कोई एंगल है, वो कहता है उस एंगल को 45 बढ़ाना है या उस एंगल में से 45 कम करना है, तो फिर रेंज क्या रहेगी उसकी जी सेम। मींस द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल will remain same by increasing or decreasing the angle by 45 डिग्री। अब फिर से कुछ आपको क्वेश्चंस की स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट, मैक्सिमम हाइट का रिलेशन, मैक्सिमम हाइट का रिलेशन, मैक्सिमम रेंज का रिलेशन, इनके बीच आपस में लिंक, ओके। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम का रिलेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम का रिलेशन। आपके लिए ये वही चीजें जो थीटा के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करने। अब ये एक बड़ा डिफरेंट कंटेंट होता है जो बहुत ही कम बच्चों को जजमेंट होती है, कि जब मेरे पास एक ऐसे ट्रॉली हो और मैं ट्रॉली से एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फायर करूं
और ट्रॉली भी जा रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए क्या, मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनने वाली बात है भाई, इसकी वेलोसिटी इधर u cos थीटा और इधर क्या u sin थीटा। इसका मतलब इसमें भी दो बातें आती हैं कि ट्रॉली जा रही है, ट्रॉली जा रही है, बंदा जो ट्रॉली में खड़ा है जिसने बॉल को फेंका वो देख रहा है उस बॉल को, के बाहर से बंदा कोई देख रहा है। बाहर से बंदा देखे उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्रेम। और अंदर से ट्रॉली पे, लो जी ये ट्रॉली पे हर्षप्रीत सिंह जी खड़े हो गए हैं। अब तो ये कमजोर इंसान है, ठीक है जी, हर्षप्रीत सिंह जी साथ में रो भी रहे हैं। और इसने हर्षप्रीत सिंह जी जो ट्रॉली पे ही खड़े हैं, ट्रॉली के फ्रेम से इसने जब चीज को ऑब्जर्व करना है तो अलग बात। ये कौन है? ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम मतलब बाहर, ट्रॉली के बाहर ये जी वैभव चोपड़ा जी खड़े हैं और ये ट्रॉली को बाहर से ऑब्जर्व करें ग्राउंड से। तो ये बात, पहला टेक्निकल टिप, ट्रॉली जा रही है बच्चों v वेलोसिटी से। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा प्लस v। पर वर्टिकल कंपोनेंट बॉल का क्या होगा? u sin थीटा। हाइट में वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट यार सेम रहेगा। पर टेक्निकल बात, हॉरिजॉन्टल रेंज में, जो मैं शुरू से टेक्निकल बातें कर रहा हूं, शुरू से टेक्निकल बातें कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी आता है। यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा प्लस v, u cos थीटा प्लस v। और वर्टिकल कंपोनेंट वही रहेगा। इसका मतलब हाइट नहीं बदलेगी, टाइम नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा? रेंज बदल जाएगी। क्या बदलेगी? रेंज बदल जाएगी। क्योंकि अब उसकी u cos थीटा प्लस v एनहेंस होगी वेलोसिटी। वो भी कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एनहेंस होगी, इसलिए रेंज बदल जाएगी। पर जब हम ट्रॉली के फ्रेम से देखेंगे, ट्रॉली के फ्रेम से देखेंगे बच्चों, ट्रॉली के फ्रेम से देखने पे हाइट वही रहेगी। क्योंकि जो बंदा ट्रॉली पे ही खड़ा है उसको ट्रॉली की अपनी वेलोसिटी तो कोई ऑब्जर्व नहीं होनी। इट मींस उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहनी है? u cos थीटा। और वर्टिकल कितनी रहनी है बॉल की? u sin थीटा। ना हॉरिजॉन्टल बदली ना वर्टिकल बदली, तो फिर सारे पैरामीटर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब टेक्निकल बात, जब किसी को जो ये मेरी ट्रॉली है वो ट्रॉली बाय गॉड ऊपर जा रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रही है। ट्रॉली पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है। यार पहले प्लेटफॉर्म कैसे जा रहा था? हॉरिजॉन्टल जा रहा था। अब सारा प्लेटफॉर्म कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यार सोचने वाली बात, पहले प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल जा रहा था तो प्लेटफॉर्म ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज किया। अब प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होनी है। ओहो यार, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगी? u sin थीटा प्लस v। फिर से वही बात, जब ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, जब कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल के। ऑनेस्टली कह रहा हूं मेरे बच्चों, ये आप में से बहुत कम बच्चों को आते होंगे। ये कई बार प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है, फिर बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिर्फ इसमें जजमेंट क्या करनी है? पहला पॉइंट, फ्रेम क्या है? आप ट्रॉली के अंदर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप ट्रॉली के बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो? एक बात। दूसरी बात, ट्रॉली हॉरिजॉन्टल जा रही है कि ट्रॉली वर्टिकल जा रही है? तो वहां से ये कैसे क्रिएट होती थॉट? सबसे पहले आपको ये जजमेंट होनी चाहिए कि आपको किसी चीज की इक्वेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल।
जब जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी यू विल बी एबल टू आंसर। हाइट चेंज होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, रेंज भी चेंज होगी, तीनों पैरामीटर चेंज हो गए भाई, तीनों पैरामीटर। पर जब आप किससे, प्लेटफॉर्म फ्रेम से, यानी कि ट्रॉली के फ्रेम से ही देख रहे हो, हाइट सेम रहेगी, टाइम सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगी। दिस इज द पार्ट, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कोई चेंज नहीं होनी। दिस इज पॉइंट। अगर हम बात करें ट्रॉली के फ्रेम में, उस बंदे को लगेगा मैं तो रेस्ट पे हूं, पर जो बाहर से देख रहा है, जब वो ऊपर जा रहा था तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी को क्या मिलेगी, एनहेंसमेंट मिलेगी। अब आपको ये जो मैंने टेबल्स दिए हैं, इन टेबल्स के रिजल्ट्स को एज सच डाउनलोड करिए, पीडीएफ को एज सच इनको याद करिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों याद हो गए तो प्रोजेक्टाइल का, फिर से कहूंगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। किसी भी तरह से और प्रोजेक्टाइल की वर्कशीट्स, कोई क्वेश्चन चाहिए, you can just send me your message, I will drop the text questions to you all of you। तो ये था मेरा एक प्रोजेक्टाइल का वन शॉट लेक्चर, जिसमें होपफुली मैंने कोशिश की आपको सारे पॉइंट्स कंपाइल अप करके बताने की, एक सिंगल सिटिंग में। मैक्सिमम टारगेट मान के चलो यार, आज प्रोजेक्टाइल एंड करना है, जान लगा दो पूरी, 2 घंटे पढ़ लो प्रोजेक्टाइल सारा, फिर से वीडियो देखो, सारे पॉइंट्स को याद करो, प्रोजेक्टाइल को लॉक कर दो। जब भी क्वेश्चन आएगा जेई में, नीट में, आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। होपफुली आपको ये पॉइंट्स पता चले, कुछ क्लियरिटी हुई, मेरी एफर्ट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव।